वोट हम महारानी का, एक वोट हमारी जमादान का, एक वोट धीरूभाई अंबानी का। भाई वोट एक तो वोट के मामले में तो उन सबके बाप है, फिर भी हम वोट से सरकार बनती है, फिर भी गुलाम क्यों है? हमारे को वोट की मशीन समझ रखा है क्या? या हम वोट देते रहे और बस वोट ले लो और बस क्या दे दिया हमारे को किस पार्टी ने आज दिन तक? आज अग्रवाल को, डेल्टा मेघवाल को मैं गया हूं घर पे, वो डेल्टा मेघवाल के घर में गया हूं, डेल्टा मेघवाल के घर डेल्टा मेघवाल के घर में भी गया हूं। आप देखो ना, उनके बाप को जानता हूं, पिताजी को जानता हूं, क्या मिला डेल्टा मेघवाल वहीं की वहीं खड़ी है। अभी हमने परसों ही वहां पर मनीष जी के पास में जाना चाहूंगा। मनीष जी रोजाना ही दलित के घर पे हो रही है, मैं 560 सुबह खड़ी कर दूंगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये दिखावा एक स्वांग, एक ड्रामा है, ये महज एक सियासी नाटक से आगे कुछ नहीं है। डेनवाल साहब का ये कहना है कि कांग्रेस ने भी हमें ठगा और अब वर्तमान सरकार भी अगर केवल महज दिखावे के लिए खाना खिला रही है तो दलितों के साथ में ये ठगी की वारदातें कम नहीं होंगी। उन्हें विश्वास पैदा नहीं हो पाएगा कि वास्तव में हमारे लिए कोई हितों के बारे में कोई रक्षा कर सकता है, उन्हें सोच सकता है, उसके बारे में कोई विचार कर रहा है। नहीं, अब योगेंद्र जी, मैंने आपको इसलिए कहा कि जो योजनाएं अंत्योदय के आधार पर भाजपा ने अडॉप्ट की, तो आप देखेंगे कि 5.5 करोड़ लोगों को ऐसा दुर्घटना बीमा 1 रुपए में मिलने लगा है, 12 रुपए में वो मिलने लगा है। ये सब में ज्यादातर दलित परिवार के लोग, जो बीपीएल परिवार लोग हैं, उन लोगों को लाभ मिल रहा है। और इसी तरह से 7.5 करोड़ लोगों को जो मुद्रा बैंकिंग के आधार पर लोन दिया है, उसमें भी 28% लोग दलित परिवार से हैं, जो अपने उद्योग लगाने के लिए दिया है। जो शौचालय बने हैं 4 करोड़, उसमें से भी दलित परिवारों को लाभ मिला है। ठीक ऐसे ही रसोई गैस में जो उज्ज्वला योजना है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो 15-20 करोड़ का मैंने आंकड़ा बताया है, ये तो कांग्रेस को कुछ लगता ही नहीं कि 3 साल में कुछ नहीं किया। तो अगर ये दृष्टिकोण से ये बात करेंगे जब, तो इनके समझ नहीं आ सकता। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि वो सरकार अपनी जगह काम करती है, छात्रावासों पर, प्रशिक्षण पर, पढ़ाई पर, नौकरी में, वो सब एक अलग बात है, लेकिन एक समाज में आत्मीयता बढ़ाने की बात है। और ये संदेश के तौर पर, क्योंकि अगर आप पूरे देश में 750 मिनिस्टर एक साथ एक दिन भोजन करने लगेंगे तो आत्मीयता समाज में बढ़ती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा जो दलित परिवारों पर उत्पीड़न हो रहे हैं उनको नहीं रोक पा रहे हैं, तो इनको ये भी नहीं पता है। आप सुनिए, बहरोड में जो घटना हुई है, वो दोनों परिवार जिनमें विवाद था, वो दोनों दलित परिवार हैं। तो अचानक रात को जाकर एक आरएसी के कोई जवान थे जो उनसे रिश्तेदार थे, उन्होंने जाके चौकी पे हमला कर दिया। जो मौजूद थे हड़बड़ाहट में उन्होंने लकड़ी चलाई, उस पर किसी महिला को चोट लगी, उनको सस्पेंड भी कर दिया। तो किसी बात को भड़काकर उसको गलत तरीके से पेश करके कांग्रेस क्या करना चाहती है वो तो वही जाने। लेकिन जिस कदर आबादी बढ़ी है, इसके बावजूद जो ये बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के शासन में दलित उत्पीड़न बढ़ गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। 13% दलित उत्पीड़न में कमी आई है, ये आंकड़े बता रहे हैं। आपको खुद पता है, गृह मंत्री जी ने कहा है 13% मामलों में कमी हुई है, लेकिन ये भड़काने में कभी कमी नहीं छोड़ रहे हैं कांग्रेस। और यही हालत है कि इनकी दशा ऐसी हो गई है कि ये जब 24 स्टेट्स में इनकी सरकारें हुआ करती थी, आज 6 स्टेट में रह गए हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी, लगा रहे हैं। मैं वहां पे चाहूंगा, देखिए समय का अभाव है, आज हम रोकना चाहेंगे, लेकिन बस सवाल इतना सा है कि दलितों के घर कोई नेता भोजन करे या ना करे, पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन वास्तव में दलित नहीं, चाहे दूसरी जातियां भी हों, वास्तव में जिसका जो हक है उसे वो मिलता रहे, वो विश्वास पैदा कराना सरकारों का काम है। किसी के घर भोजन करने से एक दोनों तरफ एक छोटा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि पॉलिटिशियन को ये मिले कि हमने दलितों के घर खाना खाया, और अगर कोई मुद्दा बनेगा तो हम गिना सकते हैं कि देखिए हमारे नेता दलितों के खाना खा के आए थे। लेकिन उसके हुआ क्या, उस दलित की क्या स्थिति बदल गई, उस गांव की स्थिति बदल गई, दलितों को जो सम्मान, इसमें भी अगर कोई मिनिस्टर वहां पर आ रहे हैं तो मुझे लगता है छोटी मोटी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाती है। अब गोपाल जी भी किसी के घर जाते हैं और कोई समस्या होती है तो वो वहीं फोन करके अफसर को कहते हैं और काम होता है। तो मैं ये समझता हूँ 750 और 1 राहुल गांधी में फर्क है। राहुल गांधी जी के पास पावर नहीं, और कांग्रेसियों की दशा तो ऐसी है, किसानों पर संघर्ष करने के लिए ज्ञापन लेके जाते हैं, राहुल गांधी जी को देके आ जाते हैं, उससे क्या होता है? तो ये तो इस तरह के भ्रम बना रखे हैं। लेकिन अगर मिनिस्टर जा रहा है, हम तो देख रहे हैं, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आज। तो लबोलवाब यही है कि दलितों के प्रति प्रेम बिल्कुल होना चाहिए, वो इसी समाज के नागरिक हैं, इसी समाज में रहते हैं, लेकिन ये महज दिखावा ना हो, ये प्रेम होना चाहिए और प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए। अगर दिखावा है तो दलितों के साथ ये छलावा खत्म नहीं हो रहा, जबकि हम 70 साल आजादी के मनाने जा रहे हैं, पूरे करने जा रहे हैं, और आज भी अगर दलित महज एक दिखावा हो उसके प्रति प्रेम, तो ये एक अन्याय हो सकता है। वास्तव में जिसका जो हक है, उसका जो हिस्सा उसे मिलना चाहिए, तभी विश्वास पैदा होगा। तो दलित के यहाँ कोई खाना खाए ना खाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल उसका हक मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में से नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।